मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानून की बातें करते हैं, इस पर हम लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, जो कि सबके लिए जरूरी है, जनरल पब्लिक के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप कानून जानते हैं तो आप मजबूत हैं, आप झुकेंगे नहीं। ऐसा ऐसा सेक्शंस है कि अगर आपको कोई परेशान करता है या आप गलत नहीं हैं, आपके साथ अन्याय होता है, तो आप कानून के बदौलत उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं और आप जीतेंगे। यह भी तय है अगर आप सही हुए तो। ये कहने की बातें हैं कि कोई है तो बहुत पावरफुल है, झूठे केस में फंसा देगा, ये वो। हाँ, फंसा सकता है, ये हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है फंसा नहीं सकता, फंसा सकता है। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, कि हम क्या करते हैं ना, हम लोग डिफेंसिव हैं, हम लोग प्रोटेक्टिव हैं, कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसको रोकेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होना भी सही नहीं है। कभी कभी हमको वॉरियर का काम करना चाहिए। अगर कोई हम पर आरोप लगाता है तो हम उसको, अगर हम जीत जाते हैं केस को, हम ये साबित कर देते हैं कि हम गलत नहीं हैं, तो हम उस पर भी केस करेंगे और ऐसा केस करेंगे कि उसको भी जेल जाना पड़ेगा। आज उसी के बारे में हम जानेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं वो ऑफिसर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, जनरल पब्लिक हो, कोई भी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है कानून में। कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो आज हम जो जानेंगे सेक्शन, वो दो सेक्शंस हैं और एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। पहले एक कहानी समझिए, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब ये सेक्शंस लागू है। सेक्शंस से जानना जरूरी है ज्यादा कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम उस सेक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप उसको जानिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम कहानी। एक एडवोकेट जो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग है, उनमें ये कहानी है। और एक एसआई सब इंस्पेक्टर में झगड़ा होता है, ठीक है, बाताबाती होती है। तो पुलिस क्या करता है, एक झूठा एफआईआर कर देता है, या सच्चा जो भी है, झूठा ही कहेंगे, एक एफआईआर कर देता है एडवोकेट पर कि इन्होंने मेरा पिस्टल छीना, और अन्य अन्य धाराओं में उन पर एक एफआईआर लॉन्च कर दिया जाता है। एक एफआईआर इंस्टीट्यूट हो गया। अब जब एफआईआर इंस्टीट्यूट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इन्वेस्टिगेशन कोई और करेगा, क्योंकि जिसने एफआईआर किया है, जो इंटरेस्टेड पार्टी, वो तो करेगा नहीं, तो किसी और ने किया और फाइनल फॉर्म कर दिया। फाइनल फॉर्म क्या होता है, ये बात हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे लास्ट में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं कि फाइनल फॉर्म क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोनों में झगड़ा हुआ, फाइनल फॉर्म हो गया, ठीक है, और पुलिस पर ही चार्ज लग गया 182 आईपीसी और 211 के तहत पुलिस पर ही कार्रवाई चालू हो गई, ठीक है। क्योंकि एडवोकेट थे, इन्हें अपनी ताकत का अंदाजा था, इन्हें कानून मालूम था, तो इन्होंने उन्हीं पर एफआईआर करवा दिया 182 और 211 आईपीसी के तहत, ठीक है। अब 182 है क्या, देखिए 182 बात करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में। आप किसी पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं जो ऑफेंस हुआ ही नहीं है, आप जानते हैं कि वो ऑफेंस नहीं हुआ है, फिर भी आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को तंग करने के लिए आप वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि अगला व्यक्ति तंग हो जाए, तो आप पर 182 लगेगा, जिसकी सजा 6 महीने तक की है, ठीक है। और यही नया कानून बीएनएस सेक्शन 240 में आ गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाली बातें जो हमने इससे पहले पढ़ी, उसकी सजा 2 साल तक की हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 2 साल तक की सजा कर दी गई है अब, जब ये बीएनएस लागू होगा। इसके बाद हम आते हैं 211 आईपीसी। 211 फॉल्स चार्ज के बारे में बात करता है कि किसी पर अगर फॉल्स चार्ज लगा दिया जाए, ठीक है। फॉल्स चार्ज का मतलब हुआ, मान के चलिए किसी ने किया चोरी और उस पर लगा दिया डकैती, या किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ना उसने चोरी की ना उसने डकैती की, जैसे कि हमने कहानी में कहा कि उन्होंने बंदूक ही छीना नहीं, लेकिन उस पर धारा तो लगा दी गई, उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चल सकता था, इन्वेस्टिगेशन चला, फाइनल फॉर्म हो गया, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा, कॉग्निजेंस नहीं हुआ, नहीं तो होता। तो 211 बात करता है कि आप किसी पर फॉल्स चार्ज किसी को परेशान करने के लिए लगाते हैं, अगर वो चार्ज नॉर्मल है, नॉर्मल धाराओं में है, तो आपको सजा होगी 2 साल तक की, ठीक है, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा होगी। लेकिन अगर गंभीर धाराओं में चार्ज कर दिया आपने, ये जानते हुए कि वो गलत है, ये चार्ज नहीं लगना चाहिए, आपने लगा दिया या लगवा दिया, तो आपको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये बात की हमने आईपीसी की। अब यही 211 अब आ गया 248 बीएनएस में, ठीक है, जिसमें की सजा है 5 साल तक की,
ठीक है, 5 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप किसी पर झूठा चार्ज लगाते हैं तो या लगवाते हैं तो। ठीक है, और यदि गंभीर धाराओं में है यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा है, तो आपको 10 साल तक के लिए भी जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, 10 साल तक के लिए जेल हो सकती है। 211 आईपीसी जो कि मैक्सिमम 7 साल तक की सजा की बात करता था, वहीं पर 248 अब 10 साल तक की सजा की बात करता है। जब लागू होगा तब, अभी 7 साल मान के चलिए। ठीक है, और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना नए कानून में दिया गया है। यह प्रावधान है कि आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर आप किसी को परेशान करते हैं फॉल्स चार्ज लगवा करके, तो किसी के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर लेते हैं तो ये 2 सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि उन पुलिस वाले पर 182 और 211 आईपीसी के तहत कार्रवाई चल रही है। अगर साबित होगा तो उनको सजा मिलेगी, नौकरी भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मजबूत हैं, अगर आप कानून जानते हैं और आपके पास सबूत है, सबसे पहले एविडेंस पर ध्यान दीजिए, एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर आपके पास एविडेंस है तो डरिए मत। हाई कोर्ट सबके लिए है, हो सकता है लोअर कोर्ट भी सबके लिए है, लेकिन लोअर कोर्ट में हो सकता है आप परेशान हो जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। लोग कह देता है कि सब बिकता है, ये बिकता है, वो बिकता है। हाई कोर्ट में कुछ नहीं बिकता है। ठीक है, वहां पर सब जो है बराबर है। वहां पर आप एकदम अगर छोटे हैं तो भी आपको वहां पर उतना ही सम्मान मिलेगा जितना एक बड़े व्यक्ति को मिलता है। तो और पुलिस अगर गलत करती है, कोई भी ऑफिसर गलत करता है, कोई भी व्यक्ति गलत करता है, तो उसको सजा मिलती ही है। बस आपको मेहनत करना होगा। हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, अगर आप पर कोई झूठा आरोप लगाता है, बाद में जब आप बच जाते हैं, आप प्रयोग करिए इसका, आप उन पर भी एफआईआर करिए। जब आप बच जाते हैं, पुलिस फाइनल फॉर्म कर देती है या कॉग्निजेंस होने के बाद आप एक्यूटल हो जाते हैं, उसके बाद उन पर एफआईआर करिए। यही 182 211 में भी करिए, एफआईआर कर ही सकते हैं। उनको कठिन से कठिन सजा होगी, कठोर 7 साल के लिए जेल चल जाएंगे, हालत खराब हो जाएगा। 5 ही साल के लिए चल जाएंगे तो भी हालत खराब हो जाएगा। दोबारा वो कभी किसी पर झूठा एफआईआर नहीं करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नए कानून के साथ। पुराने कानून को भी पढ़ेंगे और दोनों को ही साथ में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।